मुअज़्ज़ज़ हाज़रीन सामाईन तुलवा व तलवात अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जैसा कि आप लोग को मालूम है, मैंने इससे कबल और भी वीडियो बनाई थी और आज मैं दरअसा 10 क्लास से चैप्टर 19 इससे पहले मैं चैप्टर 18, 17 और 16 के बारे में बता चुका हूँ और बहुत अच्छे से बताया हूँ और PDF के ज़रिए भी बताऊँगा आप लोगों को और काफ़ी आप लोगों को सहूलियत होगी। इससे पहले मैं देर नहीं करती, दिलसाज क्लास में आपका इस्तकबाल है। वीडियो को मैं स्टार्ट करता हूँ। तो चलिए दोस्तों, आइए देखते हैं। हम नौजवान हैं परवेज़ साइदी, ये नज़्म है। परवेज़ जितनी भी हम लोग बता रहे हैं 70 लेसन 17 से, तो वो सब नज़्म है। चकबस्त और इंडिया गेट और परवेज़ साइदी, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है, आप इसको देखें। हम नौजवान हैं परवेज़ साइदी, चैप्टर 19। परवेज़ साइदी का तारीफ़। तो इनकी तारीफ़ पढ़ने से पहले हम बता देते हैं, अगर ये तारीफ़ आप पढ़ लिए तो तारीफ़ में आपका 5 जुमले अगर पूछा जाएगा एग्जाम में, तो 5 जुमले ऑब्जेक्टिव भी 5 जुमले आप लिख लेते हैं, अच्छे समझ लेते हैं, तो 5 जुमले में आपको ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव सब समझ में आ जाएगी। आप लोग आसानी से लिख सकते हैं एग्जाम में। इसको समझिए और अच्छे से आप लोग 5 जुमले में लिखिएगा और ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव सब टोटल आपको एग्जाम में आ जाएगी। अगर ऑब्जेक्टिव आता है तो ऑब्जेक्टिव बनाइएगा, सब्जेक्टिव आता है तो सब्जेक्टिव बनाइएगा। तो देर नहीं करते, मैं स्टार्ट करता हूँ। तो परवेज़ साइदी का जो असली नाम थे, ये सैयद अकराम हुसैन थे। सैयद अकराम हुसैन। इनकी जो पैदाइश हुई थी 30 सितंबर 1910। जगह कहाँ? पटना सिटी, लोडी कटरा। पटना इसलिए पूछा जाएगा क्योंकि बिहार बोर्ड से हैं आप लोग और पटना में हमारा सेंटर भी ये है, बिहार बोर्ड से आती है पटना सिटी। तो पैदाइश से पटना सिटी लोदी कटरा मोहल्ला में हुई थी, है ना। परवेज़ साइदी जो थे, ये एक शायर थे। इनके वालिद साहब भी शायर थे और इनके वालिद साहब एक ज़मींदार ख़ानदान से ताल्लुक़ रखते थे। काफ़ी बुलंद है मर्तबा इनका। तो इनके वालिद का नाम सैयद अहमद हुसैन, जो कि एक ज़मींदार थे, ठीक है। तो परवेज़ साइदी जो थे, ये एक शायर थे और इनका तखल्लुस जो था, तखल्लुस मतलब शायर अपने असली नाम के अलावा कोई मुख्तसर सा नाम रख लेता है, उसे हम तखल्लुस कहते हैं, यानी टाइटल के नाम पर। तो अकराम इनका तखल्लुस है। वो पूछा जाएगा एग्जाम में, सैयद अकराम हुसैन में अकराम क्या है? किताब है, लक़ब है, क्या है? तो तखल्लुस है। क्या है? तखल्लुस। अकराम इनका तखल्लुस था, ठीक है। तो इनके वालिद साहब, अब इनका हम दादा परदादा सबका नाम बताएंगे, पहले सुन लीजिए। तो इनकी तालीम व तरबियत अरबी, फ़ारसी या उर्दू में हुई। एक मदरसे में हुई थी शुरुआती तालीम, इब्तदाई तालीम बोली जाती है, तो इब्तदाई तालीम अरबी, फ़ारसी और उर्दू में हुई, एक मदरसे में, ठीक है। इनकी मैट्रिक के इम्तहान दिए थे कोलकाता यूनिवर्सिटी, पहले यूनिवर्सिटी चलते थे, अब स्कूल कॉलेज हो गया है तो स्कूल दिया जाता है। पहले मैट्रिक बोर्ड यूनिवर्सिटी में हुआ था, कोलकाता कॉलेज वगैरह में मैट्रिक का परीक्षा दिया जाता था इम्तहान। तो मैट्रिक का इम्तहान 1925 में किए हैं, कोलकाता यूनिवर्सिटी से पूछा जाएगा एग्जाम में। उसके बाद इनके बाद 1900 ऑनर्स की डिग्री हासिल की है ना, बुक में लिखी हुई डायरेक्टली ऑनर्स, इसलिए ऑनर्स बताना पड़ रहा है। तो ऑनर्स किए थे 1930 में, उर्दू, है ना, उर्दू में। फिर उर्दू में MA किए 1934, ठीक है। फिर फारसी में MA किए, है ना, फारसी में MA किए और उसी वक्त इनका मुलाजमत यानी नौकरी की है। मुलाजमत इन ये किए थे सरेंद्र नाथ कॉलेज कोलकाता, ये यहाँ इस कॉलेज में जाकर मुलाजमत की है, नौकरी की है ना, 1947 में, है ना। इनकी अहलिया का नाम देखिए क्या था, इसकी शादी हुई थी तो इनकी अहलिया का नाम था फजीलत इंसा बेगम, है ना। मजमुआ इनका था शेरी मजमुआ था, रक्स हयात और तस्लियत हयात। पूछा जाएगा एग्जाम में, तस्लियत हयात कब आसाद पर आई था? आज़ादी हिंद की बात हुई थी, तस्लियत हयात। तो ये नहीं, शेरी मजमुआ बहुत पूछता है, VVI इसको कर लीजिए। पूछा जाएगा सैयद इकराम हुसैन की 2 मजमुआ का नाम बताइए। तो सैयद इकराम हुसैन की 2 मजमुआ का नाम दर्ज झील है, रक्स हयात, तस्लियत हयात, ठीक है, बहुत अच्छे से लिखिएगा। तो सुनिए, सैयद इकराम हुसैन एक लखनवी लिखते हैं इनके बारे में। इनके वालिद साहब जो थे सैयद अहमद हुसैन की एक मोहम्मद गौरी, है ना, गुलाम वंश से पहले है मोहम्मद गौरी। मोहम्मद गौरी के शासनकाल में इनका एक थे सैयद मोहम्मद जंग, जो इनके परदादा का नाम था, सैयद मोहम्मद जंग। कहानी सुनिए आप लोग, सैयद मोहम्मद जंग। सैयद मोहम्मद जंग मोहम्मद गौरी के सेना में मतलब मुलाजिम थे, नौकरी करते थे। तो सैयद मोहम्मद जंग शादी हुई इनकी एक
मीर अली दख्तर से, है ना। उसकी बेटी की शादी हुई और सैयद मोहम्मद जंग की शादी हुई मीर अली दख्तर से। और सैयद मोहम्मद जंग के बाद इनकी पैदाइश हुई है, एक जहाँ शादी हुई थी मोहम्मद गौरी मीर अली दख्तर से, उनकी बेटी से। तो मीर अली दख्तर से सैयद हामिद हुसैन पैदा हुई, इनकी पैदाइश हुई सैयद हामिद हुसैन, ठीक है। सैयद हामिद हुसैन के बेटे हुए सैयद अहमद हुसैन, सैयद अहमद हुसैन, ठीक है। तो ये इनके क्या हुए, सैयद अकराम हुसैन, ये दादा हो गया, ये परदादा हो गया। क्लियर है। ये सैयद मोहम्मद जंग जो थे, मोहम्मद गौरी के शासन में ये मुलाजिम थे। सैयद मोहम्मद जंग मीर अली दख्तर से बेटी की शादी हुई, वो शादी के बाद इनके मतलब सैयद हामिद हुसैन पैदा हुए, और सैयद हामिद हुसैन से सैयद अहमद हुसैन की पैदाइश हुई, और सैयद अहमद हुसैन से सैयद इकराम हुसैन की पैदाइश हुई। ये आपका परदादा का नाम पूछ लेगा, अगर पूछ लिया तो बेचांस हार्ड क्वेश्चन दिया तो सैयद मोहम्मद जंग परदादा हो गए, सैयद हामिद हुसैन ये दादा हो गए, और सैयद अहमद हुसैन ये वालिद साहब हो गए, ठीक है। तो याद रखिएगा, सैयद मोहम्मद जंग परदादा, दादा, वालिद साहब। क्लियर है। जो कि और उसके बाद इनकी वफ़ात हो गई थी 5 मई 1968 में। तो एक बार और समझ लीजिएगा, परवेज़ सादी का तारीफ से, सैयद परवेज़ सादी का असली नाम सैयद इकराम हुसैन था। इनकी पैदाइश 30 सितंबर 1910 ईस्वी को पटना सिटी लोडी कटरा में हुई। वालिद का नाम इनका सैयद अहमद हुसैन थे, वो एक ज़मींदार ख़ानदान से ताल्लुक़ थे। परवेज़ सादी जो थे एक शायर थे, इनके वालिद साहब एक शायर थे, ठीक है। तखल्लुस इनका इकराम था। इनकी अहलिया का नाम फज़ीलत इंसा बेगम, मजमुआ राक़सा हयात, तस्लीयत हयात। इनकी तालीम व तरबियत अरबी, फ़ारसी और उर्दू में मदरसे में हुई थी। मैट्रिक तालीम 1925 में कोलकाता यूनिवर्सिटी, ऑनर्स 1930 में उर्दू में 1934 में 1945 में उर्दू में एमए किया, फ़ारसी 1900 एमए, फ़ारसी में भी एमए किए थे, ठीक है। मुलाजमत सुरेंद्र नाथ कॉलेज में उर्दू में लेक्चर हुए थे और प्रोफेसर बने थे, और 1948 ईस्वी तक ये मुलाजमत किए थे, स्टार्टिंग किए थे। वफ़ात इनकी 5 मई 1968 में, ठीक है। तो जिस तरह से आप लोग बताएं हैं, इस तरह से आप लोग अमल करें। थोड़ा और बोलिएगा तो हम अच्छे से बताएंगे पीडीएफ के ज़रिए। फिलहाल के लिए आप वेरी इंपॉर्टेंट है, इतना लिखें, स्क्रीनशॉट ले लें ताकि कोई दिक्कत ना हो। ये भी याद रखिए, इन्होंने 8 साल की उम्र में शेर व शायरी स्टार्ट किए थे। डैट्स ऑल, थैंक यू वाचिंग माय वीडियो। और जो मेरे वीडियो को देखें, सब्सक्राइब और लाइक कर दें। देखो, जिस तरह से हम बता रहा हूँ इससे कोई दिक्कत ना हो। मैं टारगेट है 2024 के लिए, ठीक है। और भी मैं बताऊँगा, उर्दू 12th ही बताऊँगा, और भी जो सब्जेक्ट है वो मैं बताऊँगा। पहले इसको हम कंप्लीट कर रहे हैं, और ग्रामर भी बताऊँगा, ठीक है।